भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाना रिग्रेट करते हो, मतलब आप बेकार ही गए, आपको बिल्कुल मजा नहीं नहीं ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, मुझे एक बार तो हर जगह जाके देखना ही था। अच्छा। लेकिन मैं वापस से बहुत सारी कंट्री नहीं जाना चाहूंगा अनलेस एंड उनमें आपको से पैसे कौन सी नहीं country देने, आती पैसे है? मुझे नहीं मिले पैसे भी देने पड़ेंगे आपको वहाँ जाने के लिए, और सारा खर्चा भी, तभी जाऊँगा सारी कंट्रीज में, ऐसे नहीं जाऊँगा। कौन सी है वो? एग्जाम्पल जिबूटी। भाई जिबूटी कौन सी कंट्री है, कहाँ पड़ती है? ये जिबूटी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इजिप्ट और साउथ सूडान के आसपास है वो, एक छोटी सी टाइनी सी कंट्री है। बट वहाँ पे मिलिट्री बेस बहुत सारे हैं, सारे देश के वहाँ पे मिलिट्री बेस आपको मिल जाएंगे। वो देश मिलिट्री बेस के लिए बना हुआ है। यूएस की मिलिट्री बेस है, चाइना की मिलिट्री बेस है, फ्रांस की है, यूके की है, सबकी मिलिट्री बेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे थोड़े हॉस्टाइल हो रखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते टूरिस्ट को। आप जाओगे रोड पर लेके चिल्लाएंगे, हे जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोलने लग जाएंगे। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा उस देश के अंदर। मैं गया था, रहूँगा 1 हफ्ते। मैं सुबह पहुँचा हूँ, शाम को चलो छोड़ो इस देश को, मैं निकल रहा हूँ इस देश से। मैं क्या जाता हूँ इस देश से, हो गया मेरा। इतने बुरे लोग मिले वहाँ पे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इस देश में रहना ही नहीं है। भाई जैसे आपने एक वो सिटी बताई थी जहाँ सब कुछ वाइट है, हाँ। ऐसी और कौन सी कंट्रीज या सिटीज है जिनके अलग ही रूल्स हैं या अलग ही माहौल है? एक कंट्री है एरित्रिया है, वो भी जस्ट जिबूटी के नॉर्थ में है। वो कंट्री 90s 50s 60s में जी रही है। उस देश में आई थिंक दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अच्छा। आज के ज़माने में इंटरनेट नहीं है। दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोबाइल डाटा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फ़ोन डाटा होता ही नहीं है, सिम कार्ड में फ़ोन डाटा नेटवर्क मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई उस देश क्योंकि में? वो एकदम अलग ही रह रहे हैं, 50-60 साल पीछे रह रहे हैं। बट वो अवेयर है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हाँ, हैं? उनको पता है अवेयर एग्जिस्ट करती है। उनको पता है कि दुनिया के बारे में चीज़ें हैं। आपको छोटे छोटे कैफेज मिलेंगे जहाँ पे इंटरनेट मिलेगा। आपको चलना पड़ेगा, आपको वाईफाई वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर जाकर फिर कैफेज मिलेंगे। अच्छा। आप लॉग इन करोगे, इतना स्लो स्पीड, व्हाट्सएप मैसेज आने में लगता है 25 मिनट। टेक्स्ट मैसेज इंटरनेट का तो वो लोग, आधे लोग तो इंटरनेट जानते ही नहीं क्या होता है इंटरनेट। तो वो इस तरीके से क्यों जीना चाहते हैं, उनको उसमें मजा आ रहा है? वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही है, और तानाशाह चाहता है कि ऐसे लोग जिए। और जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हें डर नहीं है कि टूरिस्ट आके बताएंगे तो लोग प्रोटेस्ट इसलिए करेंगे? तो बहुत डिफिकल्ट वीजा है इन सब कंट्रीज का, आपको बड़े मुश्किल से मिलता है, कभी कभी बिना मतलब का रिजेक्ट कर देंगे, बिना पूछे सोचे समझे। बट मैं लकी था कि मुझे मिल गया और मैं चला गया। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कई कंट्रीज मांगती है कि स्टे दिखाओ, फ्लाइट दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ, ये लोग ये क्या सब मांग? कंट्रीज की कोई रिक्वायरमेंट, ये कंट्रीज में क्या होता है कि आप एक लोकल बंदा ढूंढो, वहाँ पे लोकल बंदा आपके बिहार पे वीजा अप्लाई करेगा कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ब्ला कैसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, या तो फिर कोई टूर एजेंसी है, एंड देन आपको वीज़ा मिलेगा। आपका वहाँ पे था कोई दोस्त? वहाँ पे एक टूर एजेंसी वगैरह से आप कांटेक्ट करके मैंने गया था मैं, तो सेम गिलगित तुर्कमेनिस्तान, सेम हियर। और वो देश बड़ा है या छोटा? बहुत छोटा सा देश है। और 1970 में रह रहा है, सारी पुरानी गाड़ियाँ हैं, लोग साइकिल पे चला रहे हैं, साइकिल वहाँ का मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम मुझे ना अच्छा लगा कि वहाँ पे ना बच्चे शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, ना कि अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। ये भी देख के अच्छा लगा कि वहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है कि रोज़ शाम को सब साथ पैदल जा रहे हैं, सब कुछ फ़ोन में नहीं घुसे हुए हैं। आप चलो मेट्रो में जाकर देखो, सब स्क्रॉल कर रहे हैं टिकटॉक या जो भी कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम सब हम फ़ोन में घुस चुके हैं, वहाँ पे है ही नहीं फ़ोन, तो कोई घुसा हुआ ही नहीं। एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छा जीवन है इनका, कि लाइवली है, एक दूसरे से मिले जुले हैं, काफ़ी कम्युनिटी वाइज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी कि उन्होंने कभी ट्रैवल किया बाहर, वो लोग बाहर जाकर जीते हैं मतलब नहीं? बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको परमिशन देनी पड़ती है उन देश से बाहर जाने के लिए। हमें क्या है कि हमें जब मन किया चलो, जब पैसे होंगे निकल जाता हूँ मैं देश के बाहर, वो उनको चाहिए होता है परमिशन कि गवर्नमेंट परमिशन देगी, आप बाहर जा सकते नहीं जा सकते हो। और वहाँ के मेजर लोग क्या करते हैं? जनरली एग्रीकल्चर हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। बहुत ही वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में भी से आती है एक्चुअली वो। और उनकी खुद की करेंसी है, काइंड ऑफ वॉर में भी है, कंट्री वॉर कर रही है इथियोपिया के साथ। तो सब वो लोग ठीक है, मतलब लोग फिर भी खुश दिखे मुझे ना वहाँ पे, तो मुझे उसका अफसोस नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अगर खुश हैं ना इंटरनेट का यूज़ कर रहे तो क्या हो गया, खुश तो है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सही बात है। अच्छा भाई, आजकल हाइकिंग का बहुत ट्रेंड आ गया है, लोग पहाड़ों पे हाइक करने निकल जाते हैं, सुंदर। तो इंडिया तो बहुत रिच है हाइकिंग के लिए अपनी, पर इंडिया के अलावा आपको कोई लगा हो कि वहाँ वो कंट्री हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी है? बहुत सारे लोग आते हैं किर्गिस्तान, छोटी सी कंट्री, टाइनी सी कंट्री, मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं। किर्गिस्तान हाइकिंग के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। लोग एकदम हाइकिंग के लिए वहाँ पे यूरोप से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं और हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। आप गए थे वहाँ? मैं गया था, 3 महीने रहा हूँ मैं इस देश में। तो वहाँ पे क्या यूनिक लगा आपको? सब कुछ यूनिक ही लगेगा, सब कुछ कोई नहीं है। घोड़े हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, आपको घोड़े हर जगह दिखेंगे, तब घोड़े को देखते रहोगे, ऐसा फील हो कि स्विट्जरलैंड में आप आ गए हो। तो आपको जब हाइक पे वहाँ पे एनिमल्स वगैरह नहीं अटैक वाइल्ड करते? लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। अच्छा। वो एनिमल्स हैं बट आई थिंक फॉक्स से ज़्यादा मोस्टली, बट कोई ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है वहाँ पे।
ओ तो बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है, हाई माउंटेन्स में आप क्लाइंब करते हो और कोई टूरिस्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात कोई टूरिस्ट है ही नहीं, तो लोग इसलिए वो ट्रैवलर्स आते हैं वहाँ पे कि आके हाइक करें, जाके देखें। और इंफ्रास्ट्रक्चर हाइकिंग के हिसाब से है कि वहाँ ऊपर जा रहे हैं अच्छा तो infrastructure स्टेज है। भी है या फिर वहाँ पे कैंप्स ही लगाने पड़ते हैं सबको अपने? मोस्टली कैंप से लगाने पड़ते हैं और वहाँ पे यूथ का एक सिस्टम है, वहाँ पे नोमैड्स होते हैं, जो नोमैड फैमिली होती है जो कि माउंटेन्स में ही रहती है, तो उनके साथ आप रह सकते जो घूमते फिरते रहे। हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इन सब कंट्रीज में एक्चुअली बड़े बड़े यूथ लगाती है, क्योंकि सब कंट्री ठंडी भी हो जाती है ना, तो -30 चले जाता है, तो वो यूथ बनाते हैं, जिससे कि वो जो सिप का जो खाल होता है उससे वो बनाते हैं वो लोग। तो आपने कभी देखा भाई लाइव हंटिंग वंटिंग हो रही है आपके सामने? लाइव हंटिंग वगैरह तो मैंने किया था, एक ट्राइब है अफ्रीका में, हजाबी ट्राइब करके नाम है, तो वहाँ पे मैं उनके साथ हंटिंग पे गया था 3 दिनों के लिए। तो वो किसी को भी खा जाएंगे बट लेकिन एक बात मैं देखा था, छोटा बच्चा था, प्रॉब्लम 6 साल का होगा, और एक रैबिट बड़े फास्ट गुजर रहा था एकदम, वो उस पे ऊपर बंदे ने कैसे निशाना मारा, अर्जुन का निशाना था, ये क्या था, वो जाके उसको लगा वो रैबिट भाग रहा है। और ट्रेनिंग तगड़ी होती ट्रेनिंग है। तगड़ी रहती है, वो भागते हुए एनिमल्स को मारते हैं और एक बार भी निशाना मारते हैं वो मार देते हैं। और एक्चुअली वो लोग बहुत फेमस हैं बबून्स खाने के लिए, बबून्स को बहुत खाते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं बबून्स खाना, तो वो लोग बबून पकड़ेंगे, बबून खाएंगे, जो भी मिल जाए खा लेते हैं। तो बबून्स तो एक एग्जांपल है, उनका फेवरेट चीज़ है, बट जो भी मिल जाएगा खा लेंगे। वो दुनिया की लास्ट हंटर गैदर ट्राइब है। भाई हमने सुना है कि ऐसे ट्रैवल पीपल नॉर्मली लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, तुम्हें कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए या फिर तुम वहाँ पे बार बार विजिट करते तभी बात करते हैं, तो ऐसे कुछ चैलेंज जनरली है कि जनरली हम जैसे इस जगह जाते हैं तो एक बंदा होता है कि उनकी ट्राइब से ही, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज, उनकी वो लैंग्वेज नहीं, उनकी कोई वो टंग में बात करते हैं, क्लिक में बात करते हैं, उनकी कोई खुद लैंग्वेज नहीं है। तो वो एक बंदा मुझे मिला उसी ट्राइब का जो कि मॉडर्न ज़िंदगी जी रहा है, जो कि सिविलाइजेशन में आ चुका है, और उसने हमें बताया कि चलो आ जाओ इससे बात करते हैं, साथ साथ इसके घूमते हैं, और उसके बदले उसने कुछ पैसे लिए। भाई जैसे आप सोलो आपने शुरू करा और आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पे सोलो ट्रैवल करना चाहिए, तो मैं जैसे हम पढ़ते हैं या चैट जीपीटी से भी पूछते हैं तो सब थाईलैंड रेफ़र कर देते हैं, भाई थाईलैंड चले जाओ, वियतनाम चले जाओ सोलो पे। आपने घूमी है 167 कंट्रीज़, तो आप बताओ सोलो के लिए बेस्ट कंट्री जो इन यूजुअल कंट्रीज से अलग हो। थोड़ी सी मैं ऑफबीट कंट्रीज थोड़ी सी ऑफबीट बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम वेरी नाइस। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान अच्छी कंट्रीज है, बहुत सस्ती कंट्रीज हैं, और सोलो के लिए ईरान भी बहुत सही है। अगर द ओनली प्रॉब्लम ईरान की, ईरान के अंदर बहुत सेफ कंट्री है, बट कि पता नहीं कब वार स्टार्ट हो जाए, तो लेकिन ईरान बहुत अच्छी कंट्री भाई है। सोलो पे लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ी पार्टीज हो, थोड़ी सोशलाइजिंग हो, तो ईरान में है वो? ईरान में नहीं है, ईरान में अल्कोहल बैन है, बट आपको लोग मिलेंगे रोड पे वोडका पीते हैं, नॉर्मल है वहाँ पे। आप बेसिकली वहाँ पर काउ सर्फिंग बहुत फेमस है। अच्छा, क्योंकि वो सब जो कंट्रीज़ है वहाँ पे सोवियत इन्फ्लुएंस था, तो वोडका एकदम हर जगह पीते हैं, ट्रेन पे वोडका पी सकते हो, रोड पे पी सकते हो, कहीं भी पी सकते हो वोडका, बेसिकली अच्छा, अलाउड है हर जगह वोडका। और नाइट क्लब्स वगैरह? नाइट क्लब्स वगैरह वहाँ पर है, अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स हैं। एक्चुअली थाईलैंड वगैरह क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टूरिस्टी हो गया है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो बन गई है कि टूरिस्टों को यहाँ पे कैटर करें, तो इसलिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स आपको थाईलैंड में मिलेंगे, कि ये सब उतनी कंट्री टूरिस्टी नहीं है, तो वो लोकल्स के मोस्टली बना हुआ है, नॉट फॉर फॉरनर्स। थाईलैंड में से आप किसी क्लब जैसे चले जाओ 90% तो फॉरनर्स ही हैं, इंडियंस, जर्मन्स, फ्रेंच, वही सब हैं, बट ये सब क्लब में 90% आपको लोकल मिलेंगे, 10% ही फॉरनर्स मिलेंगे, तो आप लोकल ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे। भाई और फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी आजकल बहुत लोग फीमेल्स भी ट्रैवल कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ रेकमेंड करोगे आप जगहें जो सेफ भी हो और अच्छी भी हो घूमने के लिए? सेफ्टी वाइज भी मुझे ऐसा लगता है सेंट्रल एशिया बहुत सेफ है फीमेल्स के लिए, सेंट्रल एशिया ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया बहुत सेफ लगता है मुझे, बहुत सारी फीमेल ट्रैवल करती है, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस कंबोडिया सेफ है? लाओस कंबोडिया मुझे तो सेफ ही लगा था। ऑल्सो मैंने लाओस कंबोडिया में ट्रैवल किया, तो लड़कियों के साथ भी ट्रैवल किया था मैंने वहाँ पे, और हमने से हिचाइक भी की थी साथ साथ। मैं 8 साल पहले 7 साल पहले गया, तो पता नहीं अब क्या हुआ है नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।